तो आज हम राम जी और जानकी जी के संवाद के विषय में बातचीत करते हैं। माँ कौशल्या जी ने जानकी जी के परिवार के विषय में बताया और जानकी जी की कोमलता के बारे में बताया। राम जी का जो संबोधन है वो संबोधन बड़ा सम्मानजनक है। राम जी ने कहा राजकुमारी, जो आजकल की भाषा में पता नहीं लोग कैसे कैसे संबोधन देते हैं, लेकिन राम जी ने सीधा संबोधन दिया राजकुमार। राजकुमारी सिखावन सुनहु, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आपको आपके रास्ते से विचलित नहीं करता, लेकिन मैं आपको वन की भयानकता के बारे में बताना चाहता हूँ। वन बड़ा भयानक होता है, रहन सहन बड़ा भयानक होता है। पैदल चलना होगा, नंगे पैर चलना होगा, पेड़ों के नीचे रहना होगा, और फल भी कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। मौसम के अनुसार फल होते हैं। अब वो कोई बगीचे तो है नहीं, तो जंगल है। बगीचों में तो फल लगाए जाते हैं, लेकिन अब जंगलों में कौन लगाता? इसलिए जंगल में तो जो जंगली फल होंगे। और फिर ला गई अति पहाड़ कर पानी, पानी भी पहाड़ों का पानी होता, कहीं कैसा पानी होता है, तो पानी भी लगेगा, तो ना फल मिलेंगे, ना पानी की सुविधा मिलेगी, ना रहने सहने की सुविधा होगी, पेड़ों के नीचे रहना पड़ेगा। तो इतना कष्ट। और फिर कहीं कहीं ऐसे भयानक भयानक जंगली जानवर मिलेंगे, और वन में राक्षस मिलेंगे। और राक्षस भी कैसे कि नर आहार रजनीचर करें। वो राक्षस भी ऐसे हैं जो मनुष्य को देख के उसे खा जाते हैं। तो ऐसे राक्षसों से सामना करना पड़ेगा। और वो राक्षस ऐसे हैं जो नारियों की चोरी करके ले जाते। यहाँ हमें एक संदेश मिल रहा है कि भगवान राम ने जानकी जी को वन में क्या क्या होना है ये सब पहले बता दें कि वहाँ स्त्री की चोरी भी हो जाती है, बड़े भयानक राक्षस मिलते हैं, उनसे युद्ध भी संभावित है, कुछ नहीं मिलेगा, बड़ी दिक्कत होंगी, बहुत कठिनाइयाँ होंगी। ये सारे संकेत पहले दे। सीता जी ने सारी बात बड़े धैर्य से सुनी। और राम जी ने एक बात और कही कि हमारा शास्त्र कहता है कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। घर की स्त्री का ये धर्म है कि वो घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बड़े हैं, वो उनका ध्यान रखें और उनका जितना हो सके उनकी सेवा करें। इसलिए ये तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम मेरे कहने से घर में रुको। और कभी कभी माता अगर मेरी परेशान हो जाएंगी तब तुम उनको पुरानी पुरानी कहानियाँ सुनाकर उनके मन को शांति देना, तुम उन्हें समझाने की कोशिश करना। तो ये तुम्हारा कर्तव्य बनेगा। तुम्हें देख के मेरी माँ को भी बड़ी शांति मिलेगी। ये सारी बात जानकी जी ने बड़े धैर्य से सुनी। तो जानकी जी कहने लगी,
जानकी जी ने सीधा राम जी से नहीं कहा, जानकी जी माँ कौशल्या जी के प्रति बोले, माँ कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया और माँ कौशल्या जी से कहने लगी कि माँ मोहि से दीन प्राणपति सोई, मुझे इतनी अच्छी सीख दी है मेरे श्री राम ने कि जिससे मेरा हर तरह से भला होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि प्राणनाद करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा राम के बिना कोई अस्तित्व नहीं। माने परिवार में पत्नी का पति के बिना कोई अस्तित्व नहीं। मेरा ऐसे समय में ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पति का साथ दूं। पति के ऊपर आपत्ति आई तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पति का ऐसे आपातकाल में उनका साथ। और जहां तक बात आपने कही तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक भी रिश्ते होते हैं दुनिया में, जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाथ, जहां तक संसार के लोगों का प्रेम, जहां तक संसार के लोगों के रिश्ते हैं, वो प्रेम पति के साथ है। जहाँ लगी नाद ने अरुनाते पिए बिनु तिय ही तरने हो देता। अगर पति का साथ ना हो तो किसी और के साथ कोई महत्व नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता, कोई सुख नहीं। इसलिए नारी के लिए, स्त्री के लिए पति का साथ सबसे ज्यादा सुख देने वाला होता है, ऐसी मेरी धारणा। और जिए बिनु देह नदी बिनु वारी, जैसे शरीर में अगर जान ना हो, अगर शरीर में सांस ना हो तो जैसे शरीर का कोई महत्व नहीं होता, ऐसे ही अगर नदी में पानी ना हो, नदी सूखी हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो जिए बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नाथ। दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी अगर साथ नहीं है, उनका आपस में सहयोग नहीं है, अगर उनकी आपस में समझ नहीं है, अगर उनका आपस में एक दूसरे के विचारों के साथ सामंजस्य नहीं है, तो परिवार की गाड़ी नहीं चलती। मेरी ऐसी पक्की धारणा। इसलिए मैं ये सोचती हूँ आपकी, आप जो भी आज्ञा, मैं उस आज्ञा को स्वीकार करने के लिए तैयार। लेकिन ये आप मान लें, यदि आपने मुझे घर में छोड़ा तो मेरा जीवन नहीं बचेगा। मेरा जीवन आपके साथ है, और फिर जब मैं आपके साथ रहूंगी तो मुझे किस बात का खतरा? मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। पत्नी अगर पति के साथ तो पत्नी को कोई भय नहीं होता। कितनी भी विपत्ति हो, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, तो कितना भी समय अनुकूल ना हो, लेकिन अगर पति पत्नी का सामंजस्य आपस में है तो उन्हें कभी कष्ट नहीं होता। ये मेरी पक्की धारणा। तो जब जानकी जी ने अपना निश्चय सुनाया तो अब निश्चय सुन के अब राम जी कहेंगे तो ठीक है, अगर आपने सोच ही लिया है तो फिर अब चलो वन साथा, अब मेरे साथ वन में
यात्रा करने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की